भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया। अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। क्या पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है? जी, अब हमने अप्लाई कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए, देर से किया लेकिन कर दिया है। ब्रिक्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, प्रेसिडेंट शी को नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका की, इलेक्शन। बाबा बाइडेन को कोई पता ही नहीं है कहां है, कहां किस बंकर में बैठा है, किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठा है, हॉस्पिटल में है, घर है, कहां, किसी को। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं। अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना कर। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग है, नई ग्रुपिंग आ रही है। इस पे पाकिस्तान का है। अल्टीमेटली आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। मैंने आपकी तरमीम आई है जिस पे पाकिस्तान रुक चुका है, स्टैंड स्टिल। एक चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे पूरा पाकिस्तान रुक गया था। मैंने कभी किसी कंट्री के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं देखी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे कंट्री रुक जाए, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्री रुक जाए, युद्ध किया जाए। मेरे मुर्शद पाक ने चैलेंज किया था कि मैं रावलपिंडी जाके घेरा डालूं एक एजेंसी के अपॉइंटमेंट पे। आज भी आप रुक चुके हैं, आज भी आप रुके, कंट्री रुक गया। क्या पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है? जी, अब हमने अप्लाई कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए, देर से किया लेकिन कर दिया है। लेकिन उनकी कोई 29 ममालिक की वेटिंग लिस्ट है। तो लेकिन पाकिस्तान कैन जंप द क्यू। चीन है, रूस है। जो की प्लेयर्स हैं ब्रिक्स में, वो हिंदुस्तान नहीं है, वो रूस है और वो चीन है। और रूस इस साल चेयरमैन है ब्रिक्स का, हर साल होता है। और उनकी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? अक्टूबर में काजान, जो तातारिस्तान का कैपिटल है, मुसलमान इलाका है। जो रशियन इस्लाम जिसे कहते हैं ना, वो उसकी बुनियाद है वो तातारिस्तान। वहां कॉन्फ्रेंस करा है पुतिन। पाकिस्तान लेट अप्लाई क्यों किया? सऊदी अरेबिया भी तो बड़ा पार्टनर है। अब तो सऊदी अरेबिया मेंबर है, यूएई मेंबर है, ईरान मेंबर हो गया है, इथियोपिया, इजिप्ट, बस सुस्ती कह लें। वेनेजुएला ने अप्लाई कर दिया, उधर से थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, सामने थाईलैंड। तो पाकिस्तान लेट हो गया ब्रिक्स में, ये क्या? मेरे ख्याल में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी कि शायद हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो साथ है, आपके नेबर है और वैसे भी सार्क में भी है। लेकिन जब मैं पहले ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए गया था पिछले साल साउथ अफ्रीका, उसके बाद तो फिर मैंने कहा इधर आके अपने सिस्टम को और फॉरेन ऑफिस को भी कि जनाब आप क्या बैठे हैं हाथ से हाथ बंद करके, अप्लाई करें जी। दिस इज द फ्यूचर। जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, यहाँ पे हिचकिचाहट थी, हिचकिचाहट थी। मेरे ख्याल में कुछ सुस्ती थी शायद। नहीं, यानी ब्रिक्स में दुनिया पूरी शामिल हो गई तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया भी शामिल हो गया, मिस्र भी शामिल मेंबर हो गया जी, यूएई हो गया, ईरान हो गया, ईरान हो गया। देखें तो पाकिस्तान तो वैसे भी हम ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े स्पोक्समैन रहे हैं। नहीं, अब ब्रिक्स तो एक गालिबन एक मुतबादिल सिस्टम जी बिल्कुल बना रहा है। ये बुनियादी बात आपने कर दी कि एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी जा रही है। ब्रिक्स हो या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अगेंस्ट जी, वो सिस्टम वैसे ही कोलैप्स हो रहा है। आपने पढ़ी होगी स्टोरी, इकोनॉमिस्ट में आई थी ये 9 मई को कि दैट द
post World War II Western-led international order is falling apart. वो तो आपने देख लिया ना, और आपके सामने वो जो पूरा मगरिब का, और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तो बयान भी दे दिया था पिछले साल कि 300 साल की मगरबी बालादस्ती का खात्मा हो रहा है। तो एक नई दुनिया उभर रही है डॉक्टर साहब, वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट। ये तो लामा इकबाल ने 90 साल पहले कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख। नहीं, मगरबी बालादस्ती को 300 साल से पहले है। मतलब इसको अगर आप देखना शुरू करें जो colonialism जब आया, colonialism और ये सारा, हाँ, लेकिन वो तो उससे पहले उससे पहले शुरू हो गया था साइंटिफिक और अच्छा, तो नहीं, तो ये जो है, ये जो फौजी बालादस्ती या सियासी बालादस्ती है वो पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा कि और कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है ब्रिक्स में? बुलाया तो नहीं गया। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अगर शामिल कर भी लें तो इससे कोई ज़्यादा पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में अपने जो इंटरनल मामलात हैं उसको तय कर नहीं सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो जाहिर है उसके किसी भी अलायंस में शामिल होने या ना होने से उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इवन अगर चाइना चाहे कि वो पाकिस्तान को शामिल कर लें, लेट्स से कि वो चाहे कि वो पाकिस्तान को शामिल कर लें, तब भी पाकिस्तान को उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप खुद देख लें कि पिछले कई महीनों से जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तानी जो सिस्टम है वो एक ही न्यूज़ के पीछे लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी इज़ कम्प्लीटली डेड इन पाकिस्तान। तो और कुछ भी नहीं हो रहा है बेसिकली वहाँ पे। एक ही लगे हुए थे कि कोई तरमीम हो रही थी, आई डोंट नो कि क्या, आई डोंट इवन फॉलो इट एक्चुअली, इतना बोरिंग हो गया है। तो हर एक जो है वो बस एक ही पीछे लगा हुआ है, कोई आईनी तरमीम थी या कुछ इस तरह से जजेस के बारे में कुछ था, एंड द एंटायर स्टेट मशीनरी वाज बिहाइंड इट। पूरे का पूरा मीडिया उस पर लगा हुआ था, पूरे का पूरा सोशल मीडिया उस पर लगा हुआ था, और कुछ भी वहाँ पे कोई और न्यूज़ नहीं थी, सारे का सारे यही। तो इससे आपको प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इंडियन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, चाइनीज़ प्रायोरिटीज़ क्या है, रशिया के प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इवन यूएई की प्रायोरिटीज़ क्या है। मैं देख रहा हूँ कि यूएई जो है उसने अपना स्पेस पूरा का पूरा स्पेस मिशन उन्होंने बनाया हुआ है, और वो अपने एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ISS और वो जो स्टेशन से उस पर भिजवा रहे हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ ने रियलाइज़ कर लिया है, सऊदी अरेबिया में इस वक्त जो है वो एक पूरे का पूरा फैशन शो वहाँ पर हो रहा है। रियाद कुछ इस तरह से वहाँ पे कुछ एक शो जो है वो वहाँ पे हो रहा है। बट सिर्फ ये है कि इस पूरे रीजन में अगर आप देखें तो एक ही पाकिस्तान और पाकिस्तान उसके साथ ही लगे हुए हैं, और दोनों जुड़वा भाई जो हैं वो सिर्फ बस वही पीछे रह गए हैं। बाकी सारी दुनिया जो है सिम्स लाइक कि वो आगे बढ़ रही है, और ये दोनों ममालिक ऐसे हैं कि बस वो अपने पास में जो है वो लगे हुए हैं, एंड दे जस्ट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट।